तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन विथ आंसर आपको सॉल्व हम करा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत पाक उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवपाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट चाहुंदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जहाज गोदी के प्रमाण निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका भी आंसर फर्स्ट होगा लोथल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 10। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और अंतिम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वकालीन 16 महाजनपदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है? इसका आंसर होगा सेकेंड अंगुत्तर निकाय। गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ समुद्रगुप्त, जिसे गुप्त शासकों का नेपोलियन कहा जाता था। हर्षचरित का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ बाण। हर्षचरित का लेखक बाण। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। मोहम्मद गजनी ने धन के लिए 1050 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? इसका आंसर होगा क सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने धन के लिए पूरा लूट लिया था, आपको मालूम होगा। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख दाल। हड़प्पा कालीन में दाल नहीं उपजाया जाता था। कौन सा सबसे पुराना वेद है? इसका आंसर होगा ख सामवेद। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था? इसका आंसर होगा फर्स्ट अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिष्याली यूनानी प्रभाव का परिणाम? यहाँ पर क्या है, छूट गया। आंसर होगा इसका गांधार। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसका आंसर होगा हरिसेन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पाएंगे, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? इसका आंसर होगा ख चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे और वो मंत्री भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सामुद्रिक गतिविधि से नहीं जुड़ा था? इसका आंसर होगा घ देसलपुर। निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं था? घ पुराण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईयर में पूछे गए हैं। इसे आप अच्छे से स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में कौन वेदों का अंग नहीं था? इसका आंसर हुआ पुराण। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 507 ईसा पूर्व। मौर्य शासन का स्वरूप क्या था? इसका आंसर होगा ख नंबर पूर्ण राजतंत्र। 22 क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया? इसका आंसर होगा ख चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगास्थनी चाइनीज था। अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुए पत्थर कहाँ से लाए गए? तो इसका आंसर होगा ख वर्ग व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बदल गई? गुप्तरोत्तर काल में। इसका आंसर होगा ग। 25, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष ने नहीं लिखी? इसका आंसर होगा ग हर्षचरित। अशोक के शिला अभिलेखों का स्वरूप क्या था? इसका आंसर होगा शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, तीनों उपरोक्त सभी। घ आंसर इसका राइट। प्रारंभिक वैदिक युगीन सभ्यता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर होगा ख ऋग्वेद। वेदांग की संख्या क्या है? यानी 28वां क्वेश्चन है, वेदांग की संख्या है। इसका आंसर होगा 6। ख होगा इसका आंसर 6। इंडिका की रचना किसने की? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका की रचना ग मेगास्थनीज ने की। गौतम बुद्ध कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? इसका आंसर होगा ख कुशीनगर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपको मालूम होगा, बहुत ही महान कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य अर्थात कौटिल्य होगा। मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में ही थी। अंतिम सम्राट कौन था?
33 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। 35 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? इसका आंसर होगा ख, नागार्जुन, जिसे प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक कहा जाता था। 36 क्वेश्चन है, चालुक्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, क्यों किया था, किस क्षेत्र में किया था? इसका आंसर होगा ग, दक्कन में। 37 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? इसका आंसर होगा ख, उत्तर वैदिक काल में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? यही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा घ, महावीर, भगवान महावीर। 39 क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया, यानी कलिंग युद्ध करने के बाद अशोक ने देखा कि बहुत से लोग निहत्थे मारे जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा क, कुजुल कड़फिसस। 41 क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ग, शिव। पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? सेल्यूकस किस राजा द्वारा भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? इसका आंसर होगा क, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे पराजित कर दिया था, उसकी पुत्री से शादी कर लिया था। उसकी पुत्री का नाम हेलेना था, हेलेना थी शायद। 44 क्वेश्चन है, ध्रुव देवी माता थी किसकी? कौन नंबर इसका होगा आंसर? कुमारगुप्त की। 45 क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया? इसका आंसर होगा ख, राजा प्रथम के द्वारा। 46 क्वेश्चन है, जीवक कौन था? जीवक एक चिकित्सक था, जो अजातशत्रु, सर्वप्रथम अजातशत्रु ने जीवक का यानी कहने का मतलब हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु, उसके संस्थापक, उसी के दरबारी में जीवक चिकित्सक रहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, उत्तर भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा क, हर्षवर्धन यानी हर्ष। 48 क्वेश्चन है, सूत्र साहित्य विभाजित है? इसका आंसर होगा क, 3 भागों में। सूत्र साहित्य 3 भागों में विभाजित है। इसके बारे में आप आगे और जाना चाहते हैं तो हम लोग लिंक। 49 क्वेश्चन है, वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है? इसका आंसर होगा घ, रामायण तथा महाभारत। 50 क्वेश्चन है, बौद्ध के प्राचीन धर्म ग्रंथ को कहते हैं? क, इसका आंसर होगा क, त्रिपिटक। पुराणों की संख्या है, ये तो 18 तो ख होगा इसका आंसर। 52 क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान ये भी शायद चाइना का था, चाइना। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? शिलालेख तो अशोक का ही है। फर्स्ट नंबर इसका होगा आंसर अशोक। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ? इसका आंसर होगा ग, ऋग्वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में परिवार में रहते थे? इसका आंसर होगा पितृसत्तात्मक। वैदिक काल में लोग पितृसत्तात्मक के साथ रहते थे। 56 क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार था? इसका आंसर होगा क, पशुपालन। वैदिक काल में लोग पशुपालन ज़्यादा करते थे। 57 क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन था? सरल एवं आडंबरहीन, एकदम सरल सिंपल था। 58 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा घ, नेपाल। लुम्बिनी नेपाल कितना होता है? भगवान महावीर जैन के तीर्थकर हैं। भगवान महावीर 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर हैं भगवान महावीर। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में। जैन किसकी पूजा करते थे? इसका आंसर होगा ग, तीर्थकरों की। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? अशोक का मौर्य साम्राज्य से संबंधित, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, होगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा ख, समुद्रगुप्त। जन्मेजय किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा घ, परीक्षित का, राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय। राजा जनक किस राज्य के राजा थे? जनक विदेह के राजा थे। एक राष्ट्र के लिए कौन सा यज्ञ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? इसका आंसर होगा ख, अश्वमेघ यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा क, छठा भाग। इनमें से कौन सा गुण समुद्रगुप्त के थे? इसका आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी, जैसे में विजेता, शासक, निर्माता, साहित्य अनुरागी, धार्मिक सहिष्णु, etc, यानी सभी। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? भारत पर सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा क्षणभंगुर, यानी तुरंत ही क्षण में ही सिकंदर ने आक्रमण किया और उसे वापस जाना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था, कैसा था?
ख होगा इसका दो तरफा, यानी दोनों तरफ से संस्कृति आदान प्रदान होती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत यानी कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक था, तभी नया नया बना था चंद्रगुप्त मौर्य, नंदवंश को हरा करके। फिर नेक्स्ट है 74, कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ही थी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था, कैमा राजा था? इसका आंसर होगा ग। तीसरा, अजंता की चित्रकारी किस कला की देन है, किस काल की देन है? इसका आंसर होगा गुप्त काल की। गुप्त काल कैसा काल था? 77 क्वेश्चन है, गुप्त काल कैसा काल था? इसका आंसर होगा परिपक्वता, प्रौढ़ता, पूर्णता, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर घ ऑप्शन है। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गौड़ी की विशेषता थी? इसका आंसर होगा क, बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, और ग, सुंदर तथा अशिक्षित, यानी क और ग दोनों का ऑप्शन नंबर घ। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? 79 क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा वातापी। 80 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? इसका आंसर होगा ग, तैलप द्वितीय। वातापी के चालुक्यों के राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा जय सिंह, ऑप्शन नंबर ग। 82 क्वेश्चन है, किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राज्यश्री राजपूतों के हाथ में आ गई? इसका आंसर होगा घ, हर्षवर्धन। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ख, राजपूत काल। 84 क्वेश्चन है, ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, इसका आंसर होगा ग, एक चीनी बौद्ध भिक्षु। हर्ष कौन था? पुष्यभूमि वंश का प्रतापी सम्राट, प्रभाकर वर्धन का कनिष्क का पुत्र, राज्यवर्धन का बड़ा भाई, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी था। ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर। हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? इसका आंसर होगा अशोक और समुद्रगुप्त से, फर्स्ट ऑप्शन। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? इसका आंसर होगा वानभट्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? इसका आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। फाहियान कौन था? इसका आंसर होगा एक चीनी बौद्ध यात्री। 90 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त का। रामगुप्त किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त का ही घ नंबर ऑप्शन। 92 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा नेपोलियन की बहुत ही महान विजेता था, यानी समुद्रगुप्त नेपोलियन की बहुत ही महान। नेपोलियन आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा हिस्ट्री में शायद। 93 क्वेश्चन है, कनिष्क को कुछ छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर ख और ग दोनों जैसे में ख है, चूँकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, चूँकि उसने धार्मिक नीति का उदार तथा सद्भाव की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा अशोक किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार, अशोक के ऊपर बिंदु, इस तरीके से याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अज्ञात, यानी इसका कोई ज्ञात नहीं है कि किसका पुत्र था, ठीक ना। 96 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सेल्यूकस। 97 क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक विदेशी था, यानी ऐसे सेल्यूकस के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था? 97 सेल्यूकस के द्वारा, इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज कौन था? इसका राइट आंसर होगा घ, सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत, इसका ऑप्शन होगा घ, राइट आंसर। 98 ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ग, वेदों का टीका। आख्यान से किस युग की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर ग होगा, उत्तर वैदिक युग की। धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक है? इसका आंसर होगा ग, डॉक्टर बीपी काणु। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।